जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद संवेदनशील मुद्दे के बारे में जो चाइना नेवी से जुड़ा हुआ है। खबर दोस्तों ये है कि कंबोडिया के अंदर, कंबोडिया एक देश है, साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। वहाँ पे चाइना ने अपने सबसे बड़ा नौसेना का अड्डा बना लिया है और ये खबर अब आ रही है। दोस्तों, आप देखेंगे कि कंबोडिया कहाँ पे है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिसमें 10 कंट्री आते हैं दोस्तों, उसमें छोटा सा कंट्री एक कंबोडिया है जिस पर मैंने लाल कलर का एरो लगा दिया है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये चाइना के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है नौसैनिक अड्डा। दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइना के नीचे एक हैनान द्वीप है। चाइना के नीचे जो एक हैनान द्वीप है, वहाँ पे चाइना का सबसे बड़ा नवल बेस है। अगर चाइना का यहाँ पे सबसे बड़ा नवल बेस हैनान पे है, तो कंबोडिया में नौसैनिक अड्डा बनाने का क्या मकसद है, इस सवाल का आंसर जानेंगे और इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे। कंबोडिया में अगर नौसेना अड्डा बनाया है तो इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस साबित हो सकता है चाइना के लिए। वहीं पे आप देखेंगे इंडियन दृष्टिकोण से, तो इन भारत के लिए यहाँ पे क्या खतरा उत्पन्न होने वाला है। भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरा उत्पन्न करेगा। दोस्तों आपको जैसे पता है, साउथ चाइना सी जो कि एक विवादित मुद्दा है और चीन इस पे दावा ठोकता है। इसके जो आस पास में देश है, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, मलेशिया हो गया, सभी के साथ, या ताइवान हो गया, सभी के साथ इसका विवाद रहता है और ये बोलता है कि साउथ चाइना सी हमारा है। इस वजह से यहाँ पे अमेरिकन नेवी इंटरफेयर करती है और इंटरफेयर करने का मतलब ये है कि अमेरिकन नेवी भी यहाँ पे गश्त करते रहती, पेट्रोलिंग करते रहती है। तो कभी कभी चाइना और यूएसए के बीच मनमुटाव हो जाता है और काफ़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अगर साउथ चाइना सी को चाइना कंट्रोल करना चाहता है, अगर इसको हड़पना चाहता है, तो ये जो नवल बेस बनाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर युद्ध की स्थिति होती है, चाइना पे अगर अमेरिका हमला करेगा तो चाइना पे हमला करेगा, लेकिन इसके अल्टरनेट नीचे कंबोडिया पड़ता है। तो कंबोडिया से जो चाइना है आसानी से अमेरिकन नेवी के ऊपर हमला कर सकती है। वहीं जो अमेरिकन नेवी है कंबोडिया के ऊपर हमला नहीं कर सकती है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्या है? अगर कंबोडिया देश के अंदर नौसेना अड्डा है चीन का, अगर वहाँ पे यूएस का नेवी हमला करती है तो ये कंबोडिया पे हमला माना जाएगा। इस वजह से अमेरिका वहाँ हमला नहीं कर सकता है। ये कन्फर्म नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन नहीं कर सकता है संभवतः। इस वजह से चाइना के लिए काफ़ी सेफ गेम होगा। दूसरा दोस्तों, आपको पता है इसका क्या पहलू है। दोस्तों आपको पता है कि मलक्का जो स्टेट है, चाइना के लिए बहुत बड़ा टेंशन बना रहता है। इसको बोलते हैं दोस्तों चाइना की दुखती हुई रग। मलक्का स्टेट से होकर चाइना का जो भी जहाज़ है, या तो तेल का आयात करता है या सामान का निर्यात करता है, सभी इसी स्टेट से होकर गुजरती है, इसी जल संधि से होकर गुजरती है। अब दोस्तों आपको पता है चाइना क्या है, विश्व का बाजार है, विश्व का फैक्ट्री है। सबसे ज़्यादा सामान चाइना में उत्पादन होता है और चाइना को जब सामान उत्पादन हो गया तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए। और मार्केट कैसे जाएगा? जमीन के रास्ते से तो कठिन है, लेकिन समुद्र के रास्ते से जाना बहुत ही आसान है। तो चाइना अपने सामान को कैसे बेचता है? इसी मलक्का स्टेट से होके अंडमान निकोबार द्वीप से होकर हिंद महासागर में जाता है और सारे देश जो कि अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अरबियन कंट्री, सभी को ये एक्सपोर्ट करता है, सामान एक्सपोर्ट करता है। अगर दोस्तों इस वजह से क्या है कि अमेरिका और इंडिया चाइना को बार बार धमकाते रहता, अगर तुम युद्ध की स्थिति में आओगे तो मैं इस मलक्का स्टेट को बंद कर दूंगा। इस वजह से दोस्तों चाइना जो है हमेशा मलक्का स्टेट का डर उसको सताते रहता है। इस वजह से अगर कंबोडिया के अंदर, अगर आप देखेंगे कंबोडिया के अंदर उसका नवल बेस बन गया, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि कंबोडिया से सीधे अंडमान निकोबार पे ये नज़र रख सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों भारत जो भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है उसके साथ अच्छा व्यवहार रख रहा है। अच्छा व्यवहार रखने का मतलब क्या दोस्तों? आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा कि फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। वियतनाम को इंडिया ने आईएनएस नेवी का एक जो जहाज़ था कृपान, उसको गिफ्ट किया है। तो बेसिकली इस क्षेत्र में जो साउथ चाइना सी से लगे हुए देश हैं, सटे देश हैं, वहाँ पे इंडिया अपना प्रभाव जमा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, चाइना भी चाहता है कि हम इंडिया के बगल में जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे अपना नौसैनिक अड्डा बना के इंडिया को काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं जो चाइना का नेवी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी नेवी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ही अमेरिकन नेवी आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या दोस्तों,
जो चाइनीज़ नेवी है वो वर्ल्ड में अपना प्रदर्शन नहीं दिखा नहीं पाती है कि हम सबसे बड़ा है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? अमेरिका के पास अगर बोले तो 750 मिलिट्री बेसेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर सपोज दैट हिंद महासागर में उसका जहाज़ गश्त लगा रहा है तो उसको अगर राशन पानी तेल की ज़रूरत हो तो वो अमेरिका नहीं जाता है, बगल के जो उसका नौसैनिक अड्डा है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पे तेल पानी भर लेता है। या दुश्मन देश को कहीं से मारना पड़ता है तो वहीं बगल से हिट करके मार देता है। तो इस वजह से यूएस नेवी का दबदबा पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? चाइना का जो नवल बेस है कुछ देशों में है मिलिट्री बेस, जैसे जिबूती में उसका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जिबूती में है किसी भी विदेशी धरती पे। तो एक दो कंट्री में चाइना का बेस है, लेकिन अमेरिका का बेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। दोस्तों अब इंडिया के लिए चिंता का विषय ये क्यों है? तो दोस्तों आपको पता है कंबोडिया से आइलैंड्स की दूरी, जो कंबोडिया है जहाँ पे नवल बेस बनाया है चाइना ने, वहाँ से अंडमान निकोबार की दूरी कुछ 100 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार में भारत का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है जिसको वहाँ से बैठे बैठे आसानी से निगरानी कर सकता है। अगर युद्ध की स्थिति हो तो वहाँ से डायरेक्ट फायर करके गोला बारूद वहाँ पे दाग सकता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत चिंता के विषय है। दूसरा दोस्तों चिंता के विषय क्यों है? इन दोनों आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का रिलेशन अच्छा हो रहा है, जिस वजह से उसको कमज़ोर किया जा रहा है। आपने देखा होगा ये मिसाइल का फ़ोटो है, ब्रह्मोस दिया था, ये वियतनाम को दिया था INS किरपान करके। अब दोस्तों चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो इंडिया के लिए दुख की बात नहीं है, इंडिया के साथ साथ US के लिए भी दुख की बात है। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों US का मानना है कि इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो कंट्री आता है उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक का क्षेत्र। इंडो पैसिफिक का क्षेत्र ट्रेड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% व्यापार इसी रूट से होकर जाता है। अगर साउथ चाइना सी कब्जा करके बैठ गया चाइना तो हो सकता है यहाँ पे कल टैक्स वसूले, किसी दूसरे देश का माल इसे क्रॉस ना होने दे, ये सब संभावनाएं बन रही। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड के जो 4 देश हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA ने एक क्वाड नामक संगठन बनाया था ताकि चाइना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक, स्पेशली साउथ चाइना सी में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाकई नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।